हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पिछले क्लास में अवकल नियता मतलब डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसके पूरे बेसिक जो भी थे है ना वो हमने समझा था। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करके ठीक है फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने वो क्या बोला था कि अवकलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो अवकल नियता हम लोग लिखाते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता था, यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब कि एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा का होना, ये हमें अवकल नियता का मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी या अवकल नियता ठीक है दोनों का मतलब एक ही होता है, ये चीज़ हमने देखा था। फिर इसके बाद ये जो डेरिवेटिव मतलब कि ये जो हम क्या कहते हैं डी बाई डी एक्स निकालते हैं, या फिर फिजिक्स की अगर बात करें तो जो हम लोग डी बाई डी टी निकालते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसके आपके दो अर्थ निकले थे। ठीक, पहला अर्थ हमारा ये था कि फिजिकल मीनिंग के अंतर्गत जो हमारा डी बाई डी टी होता है। ठीक, डी बाई डी टी क्या शो करता है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को दिखाता है, मतलब कि तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को। ठीक, जैसे हमने क्या कहते हैं कि त्वरण की परिभाषा में देखी थी है ना कि डी वी बाई डी टी आपका ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यही जो आपने परिवर्तन की दर बोला, परिवर्तन का दर का मतलब ही हुआ कि आप क्या बोल रहे हैं, डी बाई डी टी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो फिजिक्स में इसका मतलब हो गया। मैथ में इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर, ठीक मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है आपका x बराबर एक, ये आपका x बराबर a है और ये हमारा y बराबर एफ एक्स का एक कर्व है। ठीक है, तो इस पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो tan थीटा बनाएगा। ठीक, x अक्ष के साथ जो tan थीटा मतलब कि इसकी जो क्या कहते हैं कि स्लोप होगी। ठीक, वही हमें हमें क्या देगा, डी वाई बाई डी एक्स देगा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो tan थीटा ही आपका क्या देता है, डी वाई बाई डी एक्स देता है। ठीक, ये चीज़ हमने देखा था। इसके बाद टेंजेंट की हमने परिभाषा देखी थी। ठीक, कि ये क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है। और इसके तहत हमने क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला देखा था कि एलएसडी और आरएसडी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और के बारे में चर्चा हुई थी कि जो हमारा फंक्शन है, ठीक कोई भी फंक्शन है, अगर उसमें अचानक से शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर का मतलब कुछ इस तरीके से मोड़ आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, ठीक है, y बराबर मॉड एक्स की, तो मॉड एक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर 0 पर ये क्या है, अचानक से एकदम मोड़ आ रहा है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे चोंच बना है। तो जहाँ पर किसी भी फलन के ग्राफ में अगर आपका चोंच निकल आता है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं शार्प कॉर्नर आ जाता है, तो वहाँ पर वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, अवकलनीय नहीं होगा। इसके बाद हमने क्या कहते हैं, इसके फार्मूले को डिराइव किया था। ठीक, इस ग्राफ के तहत ये फार्मूला हमने समझा था। तो जो हमारा एल एच डी निकलता है, ठीक, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये फार्मूला हमने देखा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमने क्या निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, वो हमारा आर एच डी का था। और फिर हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ए माइनस से। तो एफ डैश ए माइनस बराबर ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई कितना, माइनस एच। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर कोई भी फलन हमें x बराबर a पर अवकलनीय दिया गया है या फिर हमें उसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमें दिया कि कोई भी फंक्शन हमारा x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है। तो अवकलनीय का मतलब क्या है कि उसने आपको बोल दिया है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो इस पॉइंट पे बराबर होगा। ठीक, ये चीज़ हमने यहाँ पे सीखा था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश ए पॉजिटिव से। और ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, एक फाइनाइट नंबर, मतलब एक ऐसी संख्या जो कि आपकी इनफाइनाइट ना हो। ठीक, ये चीज़ आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था। ठीक, वो क्या था आपका, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि अवकल गुणांक। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए से। ठीक, एफ डैश ए मतलब कि जो हमारा डी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं ना, ये बात समझ में आई। तो डी बाई डी एक्स बोलो या एफ डैश एक्स बोलो, इसका मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें है ना, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ डैश ए का अस्तित्व तभी है जब क्या कहते हैं कि एफ डैश ए पॉजिटिव और एफ डैश ए निगेटिव दोनों बराबर हो। मतलब कि आपका अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होंगे तभी क्या होगा, तभी हमारा अवकलन संभव होगा। ठीक है, और एफ डैश ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए, मतलब एक्स बराबर ए पर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना। इसका एक हमने एग्जाम्पल भी सीखा था, क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, ये जो पूरी कहानी लिखी है ये 3 पॉइंट्स में है ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो हमारा एफ डैश ए है, ठीक है, उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, उसको हम बराबर लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ आपकी लिखी हुई है ये क्या है, ये हमारी लिखी है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे देखो एफ डैश ए को हमने डायरेक्ट यहाँ पे आर एच डी के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपका फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला या फिर हम इस फार्मूले की बात करें या फिर इस हम फार्मूले की बात करें, ठीक, तीनों आपका एक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज में हम लोग कौन सा लेते हैं, यही लेते हैं, ठीक। ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक, इसको कंफ्यूज मत होना। तीनों से आप देखेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन क्योंकि प्लस में लोग ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये इस पर लोगों की ज़्यादा आदत पड़ी है ना, प्लस वाले पे, तो हम भी यही करेंगे। तो इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज हम लोग करेंगे जब आगे क्या कहते हैं फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, उसका निगमन देखेंगे कि डी बाई डी एक्स जो साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो ये इसका निगमन कैसे होता है ना, तो वो उस वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक, इसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बाद है ना, और इसके बाद फिर देखते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, ये जो 4 पॉइंट्स आपके लिखे हैं, ठीक है, ये आपके समझ लिए एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपका सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझते हैं है ना कि ये चीज़ क्या होता है। तो कोई भी फलन अगर आपका कंटिन्यूअस है ना, कोई भी फलन अगर आपका सतत है, तो उसका मतलब ये नहीं है ना, मतलब कि दिस डज नॉट इम्प्लाई कि वह डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताइए भाई कि कोई भी फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, तो आप कह सकते हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक। नेक्स्ट, अगर कोई भी फलन आपका अवकलनीय है तो इसका मतलब क्या है कि वो 100% कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब उल्टी चीज़ यहाँ पे सही होगी, ठीक। तो ये हमारा 100% ट्रू होगा, जबकि ये हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डाउटफुल मामला है, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट, कोई भी फलन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, तो वो आपका 100% सही है, ठीक, कि वो हमारा अवकलनीय तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है ना, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, यहाँ पर x बराबर a पर, ठीक, x बराबर a पर ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि असतत है। तो अगर असतत है तो उसका हम लोग अवकलन वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, उस पॉइंट पर उसका अवकलन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, अगर कोई भी फलन आपका अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो वो क्या होगा, वो आपका असतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा। तो मान लीजिए कि कोई भी फलन हमारा अवकलनीय नहीं है, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक। तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स में हम लोग सीखेंगे कि एक्स बराबर 0 पर ये फलन हमारा अवकलनीय नहीं है, लेकिन अवकलनीय नहीं है तो क्या ये सतत नहीं है, ठीक। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इस ग्राफ को बनाने में कहीं भी हमारा पेन नहीं उठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पॉइंट नंबर 4 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन आपको अवकलनीय नहीं दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक हमने सीखा था। अब इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। तो एग्जाम्पल पे जाने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना। प्रमेय क्या है कि जो हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी होता है, मतलब कि अगर हम लोग सातत्य और अवकलनीयता की बात करें, है ना, सातत्य और अवकलनीयता में आखिर संबंध क्या होता है, ठीक। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। सीखते हैं इसको, ये क्या होता है। तो यहाँ पर एक प्रमेय दिया है, ये आपकी बुक में भी दिया है, ठीक, हर्षरूप शर्मा में। तो प्रमेय क्या है कि यदि एक फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर, ठीक, बिंदु एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर सतत भी होगा। मतलब कि हमें कौन सा पॉइंट सिद्ध करना है, ठीक है, कि अगर किसी बिंदु पर क्या कहते हैं अवकलनीय है तो वह उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो सॉरी हाँ, अवकलनीय तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ये वाला पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जरा देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है ना, क्वेश्चन में हमें ये दिया कि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है जो कि एक्स बराबर एक पर क्या है, सतत है। तो अब हमें पता है ना, कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स क्या है, एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। तो अब क्योंकि ये जो एफ एक्स कर्व है, ठीक, y बराबर एफ एक्स जो हमारा क्या कहते हैं फंक्शन है, एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय है कि तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश ए का अस्तित्व होगा, ठीक। जैसा कि हमने अभी समझा था कि अगर कोई भी फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनीय है तो मतलब कि क्या है कि आपका एफ डैश ए वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एफ डैश ए एग्जिस्ट करेगा अगर कोई भी फंक्शन हमारा एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तो, ठीक, डिफरेंशिएबल है तो उसी के तहत हमने यहाँ पे लिख लिया है ना कि एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश ए का अस्तित्व है। तो एफ डैश ए का अस्तित्व मतलब होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो आपको अभी बताया गया, ठीक, क्या बताया गया कि जो हमारा एफ डैश ए का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच।
तो ये चीज़ क्या लिखा है, ये चीज़ हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग आर एच डी का ज़्यादा यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे आर एच डी का यूज किया, ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव का। लेकिन एल एच डी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन क्योंकि दुनिया को प्लस देखना ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस वाली क्वांटिटी लेकर चलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये चीज़ तो चलो ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया, और इसको क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पे लिख के रख लिया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में दिया था, ठीक, इतनी चीज़ तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब आगे हमने क्या किया कि यहाँ पर अपनी तरफ से है ना एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, सॉरी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को मैंने क्या लिखा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक, गुणा भाग कर दिया। तब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका एच से एच कट जाएगा, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वही चीज़ हमें फिर से वापस मिल जाएगी, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाए हैं बस, ठीक। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, फिर यहाँ पे क्या किया गया अगले स्टेप में कि ये जो यहाँ पे एच दिया गया, ठीक, इसको यहाँ पे नीचे खिसका लिया गया, ठीक, यहाँ पे हर में ले आए। तो इस एच को जब नीचे लाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और इस एच को यहाँ पे किनारे खिसका लिए। फिर इसके बाद क्या किया अगले स्टेप में, यहाँ पे दोनों के कंडीशन में, ठीक है, दोनों कंडीशन में यहाँ पे लिमिटिंग केस ले लिया। लिमिटिंग केस का मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे लिमिट ले लिया हमने, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे लिमिट ले रखा है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों में लिमिट यहाँ पे ले लिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, जब ब्रैकेट खुलेगा, ठीक, तो ये इसके अंतर्गत क्या होगा, ये यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। तो एक बार लिमिट यहाँ पे बटी, ठीक है, और दूसरी बार लिमिट यहाँ पर बटी, एच के साथ में बटी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई करोगे तो एच का मान यहाँ पे डायरेक्टली जीरो रखोगे, तो जीरो से गुणा होते ही ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसमें आप जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई। अच्छा, और तब तक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया कि ये जो लिमिट यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू जीरो है, इसको यहाँ पर अंदर प्रसाद की तरीके से बांट दिया गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों में बढ़ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए, और बराबर किसके है, एफ डैश ए, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एफ डैश ए दिया है, ठीक। कैसे दिया है, यहाँ पर ये अभी यहाँ पे लिखा था ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक, डिवाइडेड बाई एच, ये कितना होगा, ये हमारा एफ डैश ए होगा, ठीक। तो एफ डैश ए इंटू जीरो लिख लिया। तो ये एफ डैश ए इंटू जीरो, ये आपका गुणा होकर क्या बन गया, जीरो बन गया। तो अब जरा देखो, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे माइनस में है, ठीक। इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो राइट हैंड साइड में जब ये आया तो ये किस में हो गया, ये हमारा प्लस में हो गया। तो ये प्लस में होने पे कितना बना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए, ठीक। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, ठीक। ये बात समझ में आई। तो अब जरा देखो ध्यान से कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये जो हमारा दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये हमारा कब बना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें उल्टा सोचे थोड़ा, ठीक है, उल्टा अगर हम सोचें तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमें दिया होता था, क्या दिया होता था कि हम लोग किसी पॉइंट पर मान लीजिए कोई फंक्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है। तो इसका जब हम क्या कहते हैं कि आर एच डी निकालते थे, तो आर एच डी हम लोग कैसे निकालते थे, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं कि इसका जब हम लोग आर एच एल, है ना, जब हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट निकालते थे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता था, इसको लिखते थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, और यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे एफ ए प्लस एच, है ना। तो मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, उल्टा यहाँ पे चल रहा है, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। और ये चीज़ क्या है ना, अब देखो यहाँ पर एफ ए है, ठीक, ए में मामला चल रहा है, और यहाँ पे लिमिट किस में चल रही है, एच में चल रही है। तो लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, मतलब ये लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो बचेगा कौन, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका एफ ए, ठीक। तो यहाँ पर आपका एफ ए बच चुका है। तो मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर किसके है, एफ ए है। अब जरा ये देखो, ये कुछ आपको जाना पहचाना सीन लग रहा होगा, ठीक। तो ये जाना पहचाना सीन क्या है, मतलब जाना पहचाना फार्मूला है। तो इधर क्या लिखा है, इधर आपकी लिमिटिंग वैल्यू लिखी है ना, और इधर आपकी क्या है, फंक्शनल वैल्यू लिखी है। किस पर लिखी है, एक्स बराबर ए पर, यह फंक्शन की वैल्यू है। तो हमने आपको ये बताया था, है ना, स्टार्टिंग में ही कि अगर आपकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है तो इसका मतलब क्या है कि दिया गया फलन उस बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बिंदु x बराबर a पर फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका होगा, है ना। तो ये प्रमेय था, है ना, इंपॉर्टेंट प्रमेय था। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो, ठीक। बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपका पूछा जाता है 5 नंबर में। तो
क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है ना, ये मॉड एक्स है, एक्स बराबर 0 पर सतत है परंतु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं मॉड एक्स का। तो अगर मॉड एक्स के ग्राफ की बात करें तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है ना। यहाँ पर अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, एक मिनट, ठीक, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है ना, यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये किसका ग्राफ है, ये है हमारा y बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर मॉड एक्स का ग्राफ है। तो अब जरा ये देख सकते हो आप कि इस ग्राफ को बनाने में ठीक कहीं पर पेन आपका नहीं उठेगा, तो मतलब ये ग्राफ अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, ग्राफ देख कर बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस ग्राफ में यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर आपका क्या है, शार्प कॉर्नर आ रहा है। शार्प कॉर्नर मतलब कि हमें चोंच देखने को मिल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में शार्प कॉर्नर आता है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु पर ये हमारा क्या फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो ये चीज़ तो हमने ग्राफ देखकर बता दी, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक, तो सिद्ध करने का तरीका यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस दिखाओ। ठीक है, तो सततता है सबसे पहले इसकी दिखाते हैं। तो क्योंकि ये फंक्शन हमें मॉड में दिया है ना, तो मॉड वाले फंक्शन को मैंने आपको ब्रेक करने का तरीका सिखाया है। ठीक, तो इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे। तो मॉड किस में टूटता है, जब x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स आपका x में टूटेगा। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात, जब x आपका लेस देन 0 हो, तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। ठीक, माइनस एक्स में। तो ये हमने अपने हिसाब से ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं, है ना, सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर 0 पर इसकी सततता, मतलब कि कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निगेटिव, है ना, ये 0 है आपका, 0 निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो अब जरा ये देखो, 0 से कम पे, है ना, 0 से कम पे फंक्शन हमारा कौन सा डिफाइंड है, 0 से कम पे हमारा ये वाला माइनस एक्स डिफाइंड है। और माइनस एक्स में एक्स की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस एच रखोगे। तो जब एक्स की जगह आपने 0 माइनस एच रखा, तो ये माइनस आपका पहले से और यहाँ पे आपका 0 माइनस एच। ठीक, तो मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पे एच आप 0 रखोगे तो डायरेक्टली ये गुणा होकर क्या आ जाएगा, ये आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे LHL निकाल लिया। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, जब x का मान हमारा 0 से अधिक है, ठीक, तो 0 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा कौन सा परिभाषित है, x परिभाषित है। और इस x की जगह आपको क्या रखना है, इस x की जगह आपको रखना है 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच आपने रख दिया। ठीक है, तो देखिए, तो जब यहाँ पे आपने 0 प्लस एच रखा, तो 0 प्लस एच रखते ही यहाँ पे जब एच लिमिट अप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये भी RHL भी कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शनल की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा क्या दिया है, तो जब x का मान ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स है। तो मतलब कि एफ एक्स बराबर एक्स ये हमारा फंक्शन रहेगा, और इसमें आपको x बराबर 0 पुट करना है। ठीक है, x बराबर 0 पुट करोगे तो ये आपका f0 बराबर कितना आएगा, है ना, x बराबर 0 रखा तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब कि ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमें पता चल गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो LHL है, RHL है और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत है। तो ये चीज़ तो हमने देख लिया। ठीक, कंटिन्यूटी तो हमने देख ली। अब इसकी चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कि अवकलनीयता। तो x बराबर 0 पर अगर हम इसकी अवकलनीयता चेक करें, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट अगर आपका A होता और उस पॉइंट पर अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, तो उसका फार्मूला क्या बनता, उसका फार्मूला ये बनता। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये फार्मूला लिखा है, और फिर इस चीज़ को हम लोग x बराबर 0 पर रख के देखेंगे। ठीक, तो बिंदु A पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है लिमिट एफ डैश ए निगेटिव। इससे हम लोग क्या कहते हैं कि प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपका लिखा होगा, तो इसका मतलब कि हम लोग LHD के लिए देख रहे हैं। ठीक है, LHD यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो एफ डैश ए निगेटिव बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई माइनस एच। माइनस एच मत भूलना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक ये यहाँ पे होती है, माइनस प्लस क्या कहते हैं लास्ट में हमें याद नहीं रहता। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब हर में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुआ A के लिए। तो अगर हम 0 के लिए देखें, क्योंकि हमें 0 पे चेक करना है ना, तो अगर हम 0 के लिए देखें तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 और डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो अभी अभी आपने ये देखा था, ठीक, कि फंक्शन हमारा कैसा था, फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर कुछ इस प्रकार से दिया था। ठीक है,
ये जो हमारा एफ एक्स बराबर फंक्शन था, ठीक, ये कैसा दिया था, ये आपका एक्स दिया था जब एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और माइनस एक्स दिया था जब एक्स का मान कैसा था, लेस देन 0 था। ठीक, ये बात समझ में आई। इतनी चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी थी। तो अब जरा देखो एफ जीरो माइनस एच, मतलब फंक्शन में आपको क्या करना है, फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखना है, 0 माइनस एच। तो हम किसके लिए देख रहे हैं, हम लोग देख लिए 0 माइनस के लिए। तो 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, माइनस एक्स। तो इस माइनस एक्स में, ठीक है, एक्स की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस एच रखोगे। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने रखा 0 माइनस एच, और ये माइनस आपका बाहर लगा रहेगा। ठीक, इस चीज़ का यहाँ पे मतलब देखे रहना। फिर इसके बाद माइनस एफ जीरो का मतलब क्या, वो फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखें, तो जब एक्स का मान ग्रेटर और इक्वल टू 0 के है, तो फंक्शन हमारा एक्स है ना, तो इस एक्स में है ना, एक्स बराबर 0 रखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, f0। तो f0 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे तो ये हमने यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक, तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो देखो ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट खुलने पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है, माइनस एच है। तो एच से एच कैंसिल, तो आंसर कितना बचेगा, -1 बचेगा। ठीक, तो -1 यहाँ पे इसका आंसर बच गया, किसका, ये हमारा आ गया यहाँ पे LHD। इसी प्रकार हम लोग RHD जब निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश ए प्लस बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमने ए के लिए फार्मूला देखा। तो जब हम इसको 0 में बनाएंगे, ठीक, 0 के लिए जब हम इसका फार्मूला बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो फिर से फंक्शन में f0 प्लस एच। तो अब हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, 0 से बड़े वैल्यू के लिए। तो 0 से बड़े वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या परिभाषित है, फंक्शन हमारा ये परिभाषित है। तो इस x की जगह आपको क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है। ठीक, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने रखा यहाँ पे 0 प्लस एच, और माइनस f0 का मान हमने 0 ही निकाला था, और बटे में कितना h। ठीक है, तो ये चूंकि प्लस में है तो h से h कैंसिल होकर यहाँ कितना देगा, 1 देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका LHD -1 है, RHD कितना है, 1 है। तो क्योंकि दोनों यहाँ पे बराबर आपका नहीं है, तो इसलिए फलन क्या है हमारा, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये होगा, है ना। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये हमने सिद्ध कर लिया। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया है एक फलन, है ना, कैसे परिभाषित है, -2a से 2a में। ठीक है, f इज़ डिफाइंड फ्रॉम, है ना, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो मतलब -2a से 2a में ये इसका कोडोमेन हो गया। ठीक है, और ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये इसका डोमेन और ये इसका कोडोमेन। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो -2a से 2a में, है ना, और कहाँ तक परिभाषित है, r तक परिभाषित है। ठीक है, एक विषम फलन है जहाँ f(x) बराबर कैसा दिया, f(x) बराबर दिया f2a माइनस एक्स के। ठीक है, और क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ में है, a से 2a में है। ठीक, तो ये हमें x के बारे में जानकारी मिल गई, फंक्शन के बारे में यहाँ तक जानकारी मिल गई। आगे क्वेश्चन में कहा गया तथा x बराबर a पर, ये आपका पॉइंट a है। ठीक, इसको जरा देख लीजिएगा, ये हमारा x बराबर a पर दायां अवकलन, दायां अवकलन का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब RHD शून्य हो तो x बराबर -a पर बायां अवकलन LHD ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये सब चीज़, है ना, उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमें कोई फंक्शन दिया है fx। ठीक है, fx क्या है, कोई फंक्शन दिया है x बराबर a पर, जो कि क्या है ना, x बराबर a पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, आपका 0 के बराबर दिया है। ठीक, x बराबर a पर RHD आपको 0 के बराबर दिया। ठीक, क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दे रखे हैं। इसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि x बराबर -a पर हमें LHD निकालना है, और हमारे काम की चीज़ क्या है कि जो हमारा फंक्शन fx है, ठीक है, वो कैसा फलन है, वो हमारा एक विषम फलन है। इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है बस। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें x बराबर a पर जो हमारे फंक्शन है ना, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर दिया है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच, ये क्या है, ये हमने RHD लिख लिया, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया था, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे जब आप देखिएगा, तो अगर हम बात करें, ठीक है, x बराबर -a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो बिंदु x बराबर -a पर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ -a क्यों, क्योंकि -a पे हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, -a माइनस एच और माइनस एफ ऑफ -a। ठीक है, और डिवाइडेड बाई किसके, -h के। ठीक, क्योंकि LHD में यहाँ पे नीचे माइनस आता है हर में। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। अब इसके बाद देखो हमने क्या किया ऊपर कि यहाँ पर इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है।
तो माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने पर ये दोनों प्लस होगा आपका, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो ये चीज़ आपका प्लस में हो जाएगा। माइनस एफ माइनस ए, ये हमने जैसे था वैसे लिख लिया, और डिवाइडेड बाई किसके, माइनस एच के, ठीक, ये हमारा चल रहा है। तो अब जरा देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें विषम फलन दिया था। तो कोई भी फलन विषम कब होता है, ठीक, विषम फलन की परिभाषा क्या होती है कि अगर आप किसी फंक्शन में मान लीजिए कि आपको विषम चेक करना, ठीक है, और हम x की जगह अगर माइनस एक्स रखें, ठीक, और वो फंक्शन क्या करे कि इस माइनस एक्स को बाहर फेंक दे, ठीक, इस माइनस एक्स को बाहर फेंक दे, तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा कैसा है, वो फंक्शन हमारा विषम फलन है, ठीक, मतलब ऑड फंक्शन है। कैसे, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दो एग्जांपल देखते हैं। पहला देखते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स का, ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स में अगर हमें ये चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, सम है या विषम है, ठीक, मान लो ये चीज़ आपको जानना हो तो कैसे चेक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको x बराबर माइनस एक्स रखना है बस, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो x बराबर माइनस एक्स जब आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह आपने माइनस एक्स रखा तो f माइनस एक्स बराबर साइन, और x की जगह कितना रखना, माइनस एक्स रखा, ठीक। अब आपको पता है कि साइन माइनस एक्स बराबर किसके होगा, माइनस एक्स के, ठीक, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के होता है, ठीक, ये चीज़ आप जानते हैं। तो मतलब कि आपका क्या हो गया, f माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स बराबर किसके दिया है, साइन एक्स बराबर आप देखिए यहाँ पे, तो साइन एक्स बराबर किसके दिया है, साइन एक्स बराबर हमें एफ एक्स के दे रखे हैं। तो मतलब कि साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स की जगह मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया एफ माइनस एक्स बराबर, ठीक है, माइनस और साइन एक्स की जगह एफ एक्स हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि एफ माइनस एक्स बराबर किसके आ गया, माइनस एफ एक्स के आ गया। तो मतलब ये फलन कैसा होगा, ये फलन हमारा ऑड फंक्शन होगा, ठीक। ऑड फंक्शन का मतलब ये कैसा हो गया, हमारा विषम फलन हो गया, ठीक। इसी की जगह अगर कॉस एक्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग कॉस एक्स के बारे में देखें तो कॉस एक्स हमारा कैसा फंक्शन होगा, ठीक। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक। एफ एक्स बराबर किसकी चर्चा की जा रही है, कॉस एक्स की चर्चा की जा रही है। तो जब आप इसको चेक करोगे, ठीक, कि ये हमारा क्या कहते हैं कि माइनस आपका ऑड है या इवन है, तो उसके लिए एक्स बराबर माइनस एक्स रखोगे, तो रखते हैं यहाँ पे। तो एक्स बराबर माइनस एक्स आपने रखा तो कॉस माइनस एक्स, ठीक, ये हुआ। अब आपको पता है कि कॉस के अंदर अगर माइनस आए तो वो माइनस को क्या करता है, वो माइनस को प्लस कर देता है। तो मतलब कि एफ माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉस एक्स रहेगा, और कॉस एक्स बराबर किसके दिया है, एफ एक्स के दिया है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आपका कितना आ गया, एफ माइनस एक्स बराबर आपका प्लस का एफ एक्स आ गया, ठीक, प्लस का एफ एक्स आ गया। तो अगर फंक्शन में एफ माइनस एक्स बराबर प्लस का एफ एक्स है तो वो फंक्शन हमारा कैसा होता है, वो फंक्शन हमारा होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो हमारा सम फलन होता है, ठीक। तो ये तो रहा, ठीक है, इसकी बात रही। अब इस चीज़ को क्वेश्चन में कैसे रिलेट करेंगे, तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में दिए हैं कि एफ कैसा है, एक विषम फलन है। विषम फलन, तो इसका तात्पर्य ये है कि जब आप एफ माइनस एक्स बराबर रखोगे तो वो किसके देगा, माइनस एफ एक्स के देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जरा देखिए, यहाँ पे एफ के अंदर यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी एफ के अंदर माइनस है, तो ये दोनों क्या करेगा, है ना, ये दोनों फलन क्या करेंगे कि इस माइनस को और इस माइनस को, ठीक, कहाँ कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, ठीक, क्योंकि विषम फलन है, ठीक। तो जब ये माइनस बाहर आएगी तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एफ ए प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो माइनस है ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का एफ ए आ जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए कि ऊपर, ठीक है, अंश में, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस जब कॉमन लोगे तो ये आपका माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये हमारा प्लस में था, ये किस में हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब इसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ठीक, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मतलब ये कितना आ गया, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब ये जो चीज़ लिखी है, ठीक, ये क्या है, ये समीकरण एक में आपका जीरो के बराबर दिया था, ठीक है, ये समीकरण एक में जीरो के बराबर दिया था। तो मतलब इसकी जगह डायरेक्ट क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तब आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला वो भी किसके आ गया, वो भी हमारा जीरो के बराबर आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप लोग इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। चलो अगले टॉपिक पे बात करते हैं हम। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रश्नावली सॉल्व करनी है बस, ठीक है। तो प्रश्नावली की अगर हम बात करें, प्रश्नावली 5B में निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे अवकलन निकालना है सबका, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। 11th में एक बार हमने क्या कहते हैं कि आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो अगर आपका 11th में मान लीजिए डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं था तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं आपके हरस्वरूप शर्मा में कि आपका जो अवकलन वाला पोर्शन है, ठीक है, वो आपका 100% बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले फार्मूले की लिस्ट, ये फार्मूला आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फार्मूले की लिस्ट यहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है।
कि इधर आपका फंक्शन दिया है और इधर आपका दिया है इसका अवकलन गुणांक। अवकलन गुणांक मतलब कि इधर आपका dy/dx दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि x की पावर n, ठीक, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, nxn-1, ये होता है हमारा। साइन x का क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का क्या होता है, माइनस cosec इंटू cot x, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सी का मतलब क्या हो, किसी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, किसी कांस्टेंट का अवकलन होता है आपका 0, ठीक है। और 1/x का क्या होता है, 1/x का आपका होता है माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ भी अभी आगे देखेंगे हम। log x का, अब ये देखो, ये जो log x है ये आपका नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का मतलब कि यहाँ पर इसके बेस में कितना है, e है। तो जब इसके बेस में e है तो वो e आपका लिखा नहीं जाता। और इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन आपका होता है 1/x के बराबर, ठीक। ये बात समझ में आई। तो ये हमारा 1/x हो गया। और अगर मान लीजिए कि 1/x की पावर n है ना, नीचे आपका n है, तो ये आपका होता है माइनस n/x की पावर n+1, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा है ना। इसके बाद यहाँ पर कुछ परिभाषा वगैरह दी है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो बाकी ये आप लोग लिस्ट एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं कि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको वैसे भी याद हो जाएगी, है ना। इतना बता दिया जाएगा कि वो चीज़ याद हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो प्रश्नावली 5B से स्टार्ट होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक। इसको आप इतना तैयार करके रखिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।